अक्सर ईद वगैरह में अगर आपको कीमामी सेवई ट्राई करनी है तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। सिंपल के साथ साथ ये टेस्ट में इतनी लाजवाब होती है कि बयान नहीं कर सकते। तो हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त शाजिया, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल कुक डेली विद शाजिया में। आज जो मैं अपने दोस्तों के लिए लेकर आई हूँ कीमामी सेवई की रेसिपी, वो खाने में तो लाजवाब है ही, बनाने में बहुत 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 आसान है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी लाजवाब सी कीमामी सेवई की रेसिपी को। अब कीमामी सेवई बनाने के लिए सबसे पहले पैन में ऐड करेंगे हम तकरीबन 2 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल। एनी रिफाइंड ऑयल यू कैन यूज़। अब उसमें हम ऐड करेंगे चॉप किए हुए नट्स भी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग ही ले सकते हैं जो आपको टेस्ट में पसंद हो। मैंने यहाँ पर काजू, बादाम और छुआरे और किशमिश यूज़ करे हैं। आपको जो भी नट्स पसंद है उनको चॉप करके यहाँ पर अच्छी तरीके से हमें शैलो फ्राई करना है इनको, और शैलो फ्राई करके हमें साइड करके इनको रख देना है। धीमी धीमी आंच पे हम इनको रोस्ट करेंगे। इनको रोस्ट करने के टाइम पे हमें बस इस बात का ख्याल रखना है कि हमारी आंच गैस की बिल्कुल सिम पे रहनी चाहिए, और जैसे ही इनका कलर थोड़ा चेंज हो जाए इनको हमें साइड करके दूसरे बर्तन में करके रखना है। इसी कढ़ाई में बिल्कुल या इसी पैन में बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि पैन भी गर्म है और हमारा तेल भी गर्म है, तो ये उसमें और भी ज़्यादा लाल हो जाएगा, उससे इसका कड़वा हो जाता है टेस्ट। अब उसी पैन के अंदर हम 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल और यूज़ करेंगे और उसमें ऐड करेंगे तकरीबन 6 से 7 हरी इलायची और 2 थोड़े से छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े। थोड़ा सा उनको क्रैकल होने देंगे। जैसे ये क्रैकल होने लगेंगे हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। अब कीमामी सेवई के अंदर थोड़ी चीनी ज़्यादा यूज़ होती है, लेकिन अगर आप कम चीनी खाना पसंद करते हैं तो आप कम भी ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन यहाँ पर आधा किलो चीनी यूज़ करी है। साथ में इसमें हम तकरीबन टोटल 1 कप के करीब पानी ऐड करेंगे, उससे ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे और चीनी को मेल्ट होने देंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे फूड कलर। 1/4 टीस्पून हम यहाँ पर ऐड करेंगे फूड कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आपको कलर खाना पसंद नहीं है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं, टेस्ट ज़बरदस्त ही आएगा, लेकिन इससे कलर बहुत ज़बरदस्त आ जाता है आपकी सेवई का, इसलिए ज़रूर ऐड करें। बहुत ही खूबसूरत लुक आता है आपकी कीमामी सेवई का। हम चीनी को अच्छी तरीके से मेल्ट होने देंगे और जैसे ही हमारी कीमाम के अंदर एक बॉईल आएगा हम इसमें ऐड करेंगे सेवइयाँ। सेवइयाँ इसमें हम नॉर्मल वाली यूज़ नहीं करेंगे, ये जो रेशमी सेवइयाँ आती हैं बिल्कुल महीन और बारीक वाली, जिसको कहते हैं ना बुढ़िया के बाल खाना, वो वाली सेवइयाँ इसमें यूज़ होती हैं। ये अक्सर बॉक्स में आती हैं ये सेवइयाँ। आप ये इन सेवइयों से अगर कीमामी सेवई बनाएंगे ना, आपकी ये कीमामी सेवई लाजवाब बनती है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। हो सके तो आप इन सेवइयों के साथ ही यूज़ करें। हर जगह अवेलेबल होती हैं ये सेवइयाँ, हर जगह मिलती हैं, लेकिन ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती कि ये कीमामी सेवई के लिए ही प्रॉपर यूज़ होती हैं। चूँकि ये बारीक होती हैं, ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती हैं। सच में मैंने तकरीबन आधा किलो चीनी यूज़ करी है, तो उसके हिसाब से मैंने 1 किलो के करीब सेवइयाँ यूज़ करी हैं। अब इनको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको धीमी धीमी आंच के ऊपर पकने के लिए छोड़ेंगे। मिक्स करने के लिए हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमें टाइट हाथों से इनको मिक्स नहीं करना है, क्योंकि ये बिल्कुल रेशमी और बारीक सेवइयाँ होती हैं। अगर आपने ज़्यादा टाइट हाथों से मिक्स करा तो ये बिल्कुल चूर हो जाएंगी। तो ख्याल रहे बिल्कुल हल्के हाथों से इनको मिक्स करें, और जैसे ही ये प्रॉपर मिक्स हो जाएंगे इनमें हम ऐड करेंगे आधे जो हमने नट्स फ्राई करके रखे हैं, शैलो फ्राई करके। आधे नट्स यहाँ पर हम ऐड करके नट्स को इनके साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। नट्स में मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको जो भी फ्लेवर पसंद है, जो भी आपको नट्स टेस्ट में पसंद है, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। किशमिश मैंने थोड़े से फ्राई करे थे और थोड़े से ऊपर से स्प्रिंकल करे हैं। साथ में हम थोड़ा खोया भी यहाँ पर मिक्स करने के लिए ऐड करेंगे। 50 ग्राम के करीब हम यहाँ पर स्टार्टिंग में खोया ऐड करेंगे, बाकी हम गार्निशिंग के लिए रख देंगे। 50 ग्राम के करीब हमने यहाँ पर खोया ऐड करा है, और अब इन सबको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। खोया चूँकि ये थोड़े बड़े बड़े साइज़ में है, तो उनको हम हाथों से बिल्कुल बारीक कर देंगे ताकि मिक्सिंग में ये आसानी से मिक्स हो सके। और जैसे ही हमारा खोया सब बिल्कुल बारीक हो जाएगा, हम इनको हल्के हाथों से फिर से मिक्स करेंगे, और मिक्स करके हम थोड़ा कवर करेंगे इनको। मिक्सिंग के लिए मैंने आपको पहले भी कहा है, हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा टाइट हाथों से हमें इसको बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है। इसका टेस्ट ऐसा होता है ना कि आपने कई दफ़ा सेवइयाँ ट्राई करी होंगी, लेकिन एक बार आपने ये सेवई बना दी ना, तो आपके घर में बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इसको खा के आपकी तारीफ़ करे बगैर बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। गेस्ट तो आपकी तारीफ़ करे बगैर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी है, टेस्ट में बहुत ही औसम है। सच में आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखें, बहुत ही मज़ेदार है।
ईद में शीरखुरमे के साथ साथ आपने अगर रख दिया क़िमामी सिवई, तब तो भाई लाजवाब लगती हैं ये रेसिपीज़। अब हम यहाँ पर तकरीबन 1 कप के करीब दूध ऐड करेंगे। दूध ऐड करने के बाद हम इनको दूध के साथ मिक्स करेंगे और मिक्स करके कवर कर देंगे। धीमी धीमी आंच के ऊपर ही इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। सिम आंच के ऊपर ये बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स होगी और अच्छी तरीके से ये बिल्कुल प्रॉपर गलेगी, ना बहुत ज़्यादा टाइट होगी और ना ही बहुत ज़्यादा लूज़ रहेगी ये आपकी सिवई। इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब हम इसको कवर करेंगे और कवर करने के लिए इसको सिम आंच के ऊपर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट कंप्लीट होने से पहले हमें बीच बीच में इसको कम से कम खोल के चलाते रहना है, ताकि ये नीचे से बिल्कुल क़िमामी सिवई है तो क़िमाम ज़्यादा है तो नीचे से ज़्यादा चिपक ना जाए या नीचे से ज़्यादा कड़ी ना हो जाए। तो हम बीच में खोल के एक आध दफ़ा चलाएंगे हल्के हाथों से, फिर कवर करके हम इसको ढक के इसके टाइम का पूरा होने देंगे। जैसे इसका टाइम पूरा हो जाएगा आप देखिएगा प्रॉपर सी सिवई आपकी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये देखिए पूरे 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और हमारी लाजवाब सी सेवइयाँ बिल्कुल हो गई हैं रेडी। ना ही ये बहुत ज़्यादा गीली हैं और ना ही बहुत ज़्यादा ये टाइट हैं। लाजवाब सी सेवइयाँ बनी हैं। आप ये जब तक बनाएंगे नहीं आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा ये कैसी बनी है। गार्निशिंग के टाइम पे वो जो नट्स हमने बचा के रखे थे वो सारे नट्स आप ऊपर से गार्निशिंग करिए। साथ में खोए को क्रम्बल करके ऐड करिए। ज़बरदस्त लुक भी आता है और टेस्ट में लाजवाब हो जाता है। आप चाहें तो क्रम्बल करके पूरा कवर कर दें इसको, ज़बरदस्त लुक आएगा आपके, मतलब डाइनिंग टेबल का तो लुक ही बढ़ जाएगा और आपकी दस्तरखान की तारीफ़ें उफ रुकेंगी नहीं। लोग खा करके तारीफ़ करे बगैर तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए तो हमारी सेवइयाँ तो हो गई हैं बिल्कुल प्रॉपर रेडी। आप भी बनाएं और अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इसको फुल एंजॉय करें। रेसिपी पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी। टिल देन आपकी दोस्त आपसे विदा चाहती है। फिर इंशाल्लाह नई नई आसान सी रेसिपीज़ के साथ आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। एंजॉय योर क़िमामी सिवई।